मेरा नाम आकाश कुमार सिन्हा है। मैं महाराष्ट्र के शहर लातूर में रहता हूँ। मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हूँ। ऐसे तो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। लेकिन आज जो मैं आपको केस बताने लगा हूँ, ये मेरी सर्विस का बहुत ही टफ केस है, क्योंकि ये एक सीरियल किलर का केस है। मैंने अपनी सर्विस 8 मई 2015 को लातूर सिटी लक्ष्मी नगर थाने में ज्वाइन की थी। मैं अपने काम के चलते बहुत बिजी रहता था। इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। ज़्यादातर मेरा वक्त चौकी या पेट्रोलिंग में ही निकल जाता था। एक शाम हमें सर्विस स्टेशन से कॉल आई कि किसी लड़की ने कंप्लीट की है कि चौकड़ीवाड़ी रेलवे स्टेशन के महिला शौचालय में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। ये खबर मिलते ही हम लोग फ़ौरन वहाँ पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। सब लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने में लगे हुए थे। मैंने अपनी कांस्टेबल शकील खान को कहकर भीड़ को हटवाया और क्राइम सीन को देखने लगा। अब मंजर कुछ यूँ था कि रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक लेडीज़ टॉयलेट था, जिसमें टोटल 2 टॉयलेट्स थी और एक वॉश बेसिन था। यहाँ अक्सर अंधेरा ही था, क्योंकि यहाँ एक 0 वोल्ट बल्ब जल रहा था, जिस पर भी धूल जमी हुई थी। हमने क्राइम सीन को सिक्योर करने के बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया और मैं क्राइम सीन को एग्जामिन करना लगा। क्राइम सीन कुछ यूँ था कि एक इंडियन टॉयलेट के कमोड में लड़की का सर घुसा हुआ था। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और पास ही पड़ी बकेट में डले हुए थे। उसके कपड़े भी पूरे नहीं थे और जिस्म पर कई चोटों के निशान थे और जिस्म पर कई जलने के निशान भी थे। मैंने फॉरेंसिक टीम के सीनियर डॉक्टर अभिलाष सिन्हा से बात की तो उन्होंने बताया कि लड़की के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया गया है और मरने से पहले बहुत टॉर्चर किया गया है। द किलर इज़ वेरी ब्रूटल एंड मर्सिलेस असैसिन। अब लड़की की बॉडी तो हमारे पास थी, बट उस किलर का कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। लड़की का बैग चेक करने पर हमें उसका आधार कार्ड मिला और कुछ ATM कार्ड्स भी मिले। लड़की के आधार कार्ड में उसका नाम प्रियंका लिखा था और उसकी उम्र 19 साल की थी। जब हम उस लड़की से बात की जिसने हमें कॉल किया था, तो पता चला कि वो भी इसकी दोस्त है, जिसका नाम लक्ष्मी था। उसने बताया कि प्रियंका पास ही की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम करती थी। वो कॉलेज के बाद वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। शाम को वो हर रोज़ इसी रेलवे ट्रैक को पार करते हुए अपने घर को जाया करती। लेकिन आज जब मैं उसके साथ फ़ोन पे बात कर रही थी तो पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आने लगी। वो बहुत डरी हुई थी। फिर उसका कॉल भी कट हो गया। जब बहुत देर हुई तो मैंने फैक्ट्री जाने का सोचा, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पे आई तो ये देखा, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। इस केस को लेकर मीडिया ने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। आए दिन के रिपोर्टर्स मेरी चौकी के बाहर खड़े होकर झूठी झूठी अफवाह फैलाने लगे। सबसे पहले तो मैंने अपनी टीम को बुलाया और इस केस से जुड़ी हर बारीकियों को देखने लगा। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक हत्या 6:30 से 7 बजे के आसपास की थी और बॉडी के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप हुआ था। हमने तो पहले रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज को देखा, बट हमें कुछ न मिला। बट आसपास के दुकानों और होटल्स की CCTV फुटेज देखने के बाद हमें एक लड़की की फुटेज मिली, जो कि बड़ा सा ट्रैवल बैग पहने और हाथ में चार्जर लिए हुए रेलवे स्टेशन से भाग रहा था। उस फुटेज का टाइम भी 6:30 और 7 बजे के आसपास का था। हमको शक था कि वही लड़का हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था और उस लड़की की फ़ोटो भी क्लियर नहीं थी। हमने पूरे एरिया के CCTV खंगाल डाला, पर वो हमें नहीं मिला।
इस केस को हुए कुछ 15 ही दिन हुए थे कि हमें एक और लड़की की डेड बॉडी मिली। क्राइम लोकेशन शांतिनगर बस स्टैंड के वेटिंग रूम थी। बस स्टैंड जो कि एक खामोश इलाके में था, जो कि शहर से थोड़ी दूर पर था। जब हम वहाँ पहुँचे तो क्राइम सीन को सिक्योर किया और बॉडी को एग्जामिन किया। इस लड़की को भी उसी सेम तरीके से मारा गया था जैसे कि पहले प्रियंका को। हमने आसपास तलाश की तो हमें एक ट्रैवल बैग मिला जिसमें कुछ टी शर्ट्स, जीन्स और कुछ महंगे महंगे परफ्यूम्स मिले थे। मीडिया के दिन ब दिन बढ़ते प्रेशर और पब्लिक का गुस्सा हमें खाए जा रहा था। हमें दिन रात एक कर दिया पर हमें कुछ हाथ न लगा। फिर मैंने पहले दोनों केसेस की फाइल को बड़ी बारीकी से परखा तो मुझे लगा कि एक सीरियल किलर हो सकता है जो कि औरतों को मारता है। बट मैं यहाँ पर गलत था, क्योंकि इस मर्डर की कुछ 6 या 7 दिन के बाद हमें रेलवे ट्रैक पर एक बूढ़े की लाश मिली। इतना तो तय था कि जिसके पीछे हम थे वो कोई मामूली किलर नहीं था। मैंने इस साइको किलर मर्डर पैटर्न को समझने के लिए डॉक्टर कुणाल कामरा, जो कि HOD थे ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर में, उनसे मिला और उनको ये सारा किस्सा सुनाया। तो उन्होंने इस केस को 2 हिस्सों में मुझे समझाया। उन्होंने कहा इस केस की फोटो एविडेंस और इस लड़की के जिस्म पर कट्स के निशान को देखकर ये लग रहा है कि किलर एक जवान लड़का है। उसको बहुत गुस्सा है और किसी की भी जल्दी नहीं है और वो किसी से भी डरता नहीं है। वो चुपचाप आता है और अपना काम करके फिर लोगों में घुल मिल जाता है। उसे लड़का या लड़की कोई नहीं दिखता। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही विल राइज अगेन। डॉक्टर कुणाल का ये जुमला ही विल राइज अगेन मुझे खाया जा रहा था। मैंने फॉरेंसिक की सीनियर डॉक्टर दया को बुलाया। उन्होंने 2 महीने की लगातार एग्जामिन के बाद बताया कि किलर एक लेफ्ट हैंडल है, क्योंकि जो भी वो क्राइम कर रहा है छोटी चाकू या कोई नोकीली धार से लेफ्ट साइड से कर रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। टू मच ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट आवर किलर शुड बी अ लेफ्ट हैंडलर। मेरा हाथ कुछ नहीं लग रहा था, बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि एक लड़का जो कि जवान है और लेफ्ट हैंडलर है। हमने CCTV फुटेज को खंगाला बट हमें कुछ नहीं मिला। आसपास के शहरों में भी खबर दे दी और पुलिस थानों में भी खबर दे दी, पर हमें कुछ नहीं मिला। हमने छोटी छोटी डिटेल्स को अपनी खबरियों में एक्टिवेट किया, मगर वहाँ से भी कुछ हमें खबर नहीं मिल रही थी। फिर भी हमें कुछ खबर नहीं मिल रही थी। इसी दौरान मेरा ब्रेकअप भी हो गया, क्योंकि मैं किसी को भी वक्त नहीं दे रहा था और मेरी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी। एक तो मेरी पर्सनल लाइफ को जो ठीक नहीं चल रही थी, वहाँ ये केस ने मेरी नींद हराम कर रखी थी। एक दिन मुझे एक आइडिया आया। लगा नहीं था कि आइडिया वर्क भी करेगा या नहीं, बट आई हैव टू। मैंने अपनी टीम से 4 लेडीज़ ऑफिसर को बुलाया और कहा पता नहीं ये प्लान वर्क भी करेगा या नहीं। प्लान कुछ ऐसा है कि ऑफिसर्स को सिविल और मॉडर्न ड्रेस में रेलवे स्टेशन पर रूमिंग होना था, शाम से लेकर देर रात तक। इन चारों लेडीज़ ऑफिसर से मेरी इस बात पर मीटिंग हुई और फाइनली उन्होंने मेरी इस बात पर एग्री किया और अपनी मिशन पर निकल पड़ी। कई महीनों के बाद हमें वो किलर मिल गया। एक रात जब हमारी लेडीज़ ऑफिसर, जो एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, तो एक लड़का आकर पहले तो उसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा और उसे चॉकलेट भी ऑफ़र की। जैसे ही हमारी लेडीज़ ऑफिसर ने उसे लेने से इनकार किया तो वो धमकाने लगा और अपने पर्स से उठाकर एक छोटा सा चूरा उसके गले पर रख दिया
मौके पर 2 आरपीएफ के जवान जो हमारे ही प्लान का हिस्सा थे, उन्होंने उसे दर्द पूछा। जब उसे इंटरोगेशन रूम में ले आया तो वो बहुत काम एंड स्माइल था और बड़े ही सीधे अंदाज में बैठ गया। हमारी अच्छी खासी खातिरदारी के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। मैंने डॉक्टर कुणाल की हेल्प ली। डॉक्टर कुणाल ने वेरी स्लोली उसको एक सिगरेट दी और सिगरेट को देकर उसने लाइटर भी उसके आगे किया। सिगरेट और लाइटर देखकर उस पर झपट पड़ा। डॉक्टर कुणाल ने उससे कंफर्टेबल कर दिया। वो उनसे बातें करने लगा। डॉक्टर कुणाल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम लिया तो है, मैं पश्चिम बिहार का रहने वाला हूँ। डॉक्टर कुणाल ने उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया, मेरा बाप एक पेंटर था और हम 2 भाई बहन थे। अभी इसके बाद डॉक्टर कुणाल ने पूछा कि प्रियंका को क्यों मारा? उसे उसका नाम भी नहीं पता था। तो डॉक्टर कुणाल ने कहा कि चोकड़ीवाड़ी रेलवे स्टेशन, ये सुनकर वो हंसने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और कहा, अच्छा वो, मैंने उसे मार दिया, वो इसी लायक थी। मैंने तो सिर्फ उससे एड्रेस पूछा था। वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने फिर उसका पीछा किया। वो टॉयलेट में आई। मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। इस पर भी वो नहीं रुकी। साली हेल्प के लिए चिल्लाने रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भी तो उसकी हेल्प की थी ना डॉक्टर। उसने मुझे तमाचा मारा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अपनी चाकू उठाई और उसकी गर्दन पे दे मारी और उसकी गर्दन को कमोड पे दे मारी। वो खामोश नहीं हो रही थी। मैंने उसके दोनों हाथों को काटकर बकेट में डाल लिया, फिर वहाँ से चला गया। डॉक्टर कुणाल ने शांतिनगर बस स्टैंड के बारे में पूछा तो उसने बताया, वेटिंग रूम में मैं और वो अकेले थे। मैं सिगरेट पीने लगा। उसने मुझे कहा, हे प्लीज स्टॉप यू मैनरलेस फ्रीक। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका भी वही हशर किया जो कि उस प्रियंका का किया था। डॉक्टर कुणाल ने बड़ी ही नरम अंदाज में उसे उस आदमी के बारे में भी पूछा जो कि रेलवे ट्रैक पर मिला था। अच्छा वो बूढ़ा। उसे भी मैंने मारा था। साले ने मेरे सिगरेट जलाने के लिए माचिस नहीं दिया और ऊपर से मुझे गाली भी देने लगा था, इसीलिए साले को मारा मैंने। डॉक्टर कुणाल ने इंट्रोगेशन को नरम अंदाज में संभाला, बट पर्पस ऑफ मर्डर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने इसकी पिछली पूरी बातों पर गौर किया तो इसने अपनी फैमिली के बारे में बताया था, लेकिन उसने अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। फिर डॉक्टर कुणाल ने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो वो डॉक्टर कुणाल की तरफ गुस्से से देखने लगा। डॉक्टर कुणाल ने कहा कि तुम्हारी माँ किधर है? वो बहुत देर तक खामोश रहा, फिर बोला, वो कमीनी तो मुझे और मेरी बहन को छोड़कर अपने यार के साथ भाग गई थी। फिर मेरे बाप ने उसे ढूंढकर उसके यार के सामने ही उसे जिंदा जला दिया। ये कम्युनिटी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने जो किया सही किया, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकलकर डॉक्टर कुणाल ने कहा, ये एक साइकोपैथ है, अपने डैड के किए हुए काम को सही समझता है। इसकी नज़र में सारी औरतें गुनहगार हैं।
फिर हमें इसे अदालत ले गए और इस पे बहुत सालों तक मुकदमा चला। उसके बाद इसे फांसी हो गई।